दगड़ियों नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग, पहला प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत हो रही मेरे रसोई से, घर के किचन से। तो दगड़ियों जैसे कि आप अभी सोशल मीडिया में वो प्रकरण देख रहे हैं, वो मामला देख रहे हैं दीक्षा पांडे वाला। तो दगड़ियों उस बहन के लिए आज मैं फिर से कुछ शब्द रख रहा हूँ, और उसकी तरह बहुत सारी जो बहनें इस प्रकार की हरकतें करती हैं या सोचती हैं, उनके लिए भी मैं दो चार शब्द लेके आया हूँ अपनी घर की इस किचन रसोई से। आप लगभग मेरे इस चैनल के माध्यम से मेरे घरेलू ब्लॉग, मेरे डेली लाइव रूटीन ब्लॉग देखते रहते हैं। तो अभी जो मामला चल रहा है यार, फेसबुक खोलें, यूट्यूब खोलें, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलें तो हर जगह वही मामला देख रहे हैं। और बहुत सारे हमारे भाई लोग उस पर मिर्च, मसाला, मक्खन, घी लगा के परोस के बढ़िया उसको आगे बना रहे हैं। ठीक है, एक सबक भी है ये बहुत सारे उन महिलाओं के लिए सबक है, बहुत सारी उन लड़कियों के लिए भी सबक है जो आने वाले समय में इस प्रकार की हरकतें करेंगी या इस प्रकार की हरकतें करती हैं। ये तो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का ज़माना है। ये इस प्रकार का जो अभी मामला चल रहा है ये वायरल हो गया है। ये इसका कारण दीक्षा खुद है। मैं इस बहन से ये कहना चाहता हूँ कि भाई अपने हाथों से अपना नाश कर दिया तूने, सीधी सी बात है। तो दगड़ियों अभी मैं हूँ अपने घर में, और ये हमारा पहाड़ी किचन है। भाई आप लोग डेली ब्लॉग देखते रहते हैं, और ये हमारी हिमली है, ये मेरी वाइफ है, मेरी मैडम है हमारी। तो दगड़ियों, और यहाँ पर फर्स्ट क्लास देखो भाई दूध गर्म हो रहा है। ये दूध गर्म कर रहे हैं, और यहाँ पे बच्चों के लिए हमारा लग गया है रोटी सुबह का। अभी इनको स्कूल जाना है, आज इनका पेपर है। तो दगड़ियों मैं अपने इस चैनल के माध्यम से डेली लाइव रूटीन ब्लॉग दिखाने की कोशिश करता हूँ, अपने पहाड़ के कल्चर, अपनी पहाड़ की संस्कृति को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दगड़ियों मैं ये कहना चाहता हूँ खासकर उन लड़कियों से, उन औरतों से, उन बहनों से, देखो भाई घर चलता है लेडीज से ही। चाहे घर में पुरुष मर्द कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना ही समझदार क्यों ना हो, लेकिन एक कमी रहती है हर घर में, हर किचन में एक कमी रहती है। तो रहती है उस महिला की, उस औरत की। और औरत को अगर औरत सही निकल गई, कहते हैं ना घर में अगर मिस्त्री और स्त्री अच्छी आ गई, अच्छा निकल गया तो महल बन जाता है, झोपड़ी भी महल बन जाती है। तो अभी मैं घर पर था, तो मैं अभी भी वही वो हर जगह अभी बहुत चल रहा है वो सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ शब्द और रखे जाएं। तो और अभी देखो भाई ज़रा हिमुली से भी पूछ लेते हैं। हिमुली ने तो खैर वो वीडियो देखी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा इसका नेट नहीं चल रहा आजकल। नेट है इसके उसमें, तो नेट चल नहीं रहा है। तो नेट क्यों नहीं चल रहा हिमुली तेरा? चल बैठ यार, इल्ल ले चौक में बैठ। तो दगड़ियों ये पहाड़ हमर स्टाइल छू पहाड़ लाइव स्टाइल छू पहाड़ में रबेर। लगभग बहुत सारे मित्र मेरे को कमेंट में भी पूछ रहे थे। तो भाई लोगों अभी मैं 5 साल से पहाड़ में हूँ, 5 साल मुझे पहाड़ में हुए हैं। अभी पहले हम बाहर ही थे, तो लॉकडाउन के चलते कुछ समस्याएं ऐसी आ गई हमारे बीच कि फिर हमें पहाड़ आना पड़ा। तो यार मैं कहता हूँ हर घर में मैं और बहनों को इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। एक माध्यम बनी हुई है अभी दीक्षा पांडे, लेकिन मैं कह रहा हूँ उन लोगों से जो उसके घर पर जाके मतलब या उसके पास जाके उसे उकसा रहे हैं और उस प्रकार की वीडियो बना के अपने फॉलोअर बना रहे, व्यूज़ बना रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ भैया हाथ जोड़ के निवेदन है यार, समझाओ उस लड़की को। देखो समझाने से ही सुलझते हैं सारी चीज़ें, और घर के वाद विवाद घर में ही सुलझाएं तो बेहतर है, और बहुत बड़ी समझदारी है। आप देखो सबके घर में होते हैं खटर पटर भाई। अगर तुम ये देखो ये बर्तन रखे हैं भाई, अगर इन बर्तनों को हम अगर अभी कुछ करेंगे, ये आ रही ना आवाज़, तो ये जब 4 भान हुई ना वहाँ खटपटाट होना छो। अब जब 4 लोग हल वहाँ लड़ेला हल, तू मैमेला हल, झकोड़ला हल, ये हर घर में चलता रहता है भाई। तो इसलिए समझ लड़की के अंदर होनी चाहिए। अगर महिला चाहे घर को स्वर्ग बना दे, अगर महिला चाहे घर को नर्क बना दे। तो मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ हेमा के सामने कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से इस तक भी कोई संदेश पहुँचे, और इसकी तरह बहुत सारी जो बहनें हमारी गृहिणी हैं, अपने घर परिवार को चलाती हैं, उन तक भी मेरा संदेश पहुँचे। बहुत सारी औरतों की आदत होती है, बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है। पहाड़ों में इस प्रकार का सोशल मीडिया का भी उतना दौर है नहीं गाँव के अंदर, इसलिए वो सारी चीज़ें निकल के बाहर नहीं आती हैं। और शहरों में क्या है कि सोशल मीडिया हर जगह तैनात रहता है, हर जगह खड़ा रहता है, तो इस प्रकार की हरकतें एकदम उछलती हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि कल को किसी और हमारी बहन का घर टूटे या
किसी और का घर बर्बाद हो। तो यार इसलिए समय रहते संभलो, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को सहन करो, अपने अंदर सहन करो, क्योंकि घर चलता है महिला से ही। और उन भाई लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो अपनी औरतों की इज्जत नहीं करती, भाई इज्जत करो, उन्हें प्यार प्रेम से रखो, उन्हें संभाल के रखो। कमियाँ सबके अंदर होती हैं, कमियाँ लड़के के अंदर भी होगी, कमी लड़की के अंदर भी होगी, और कमी सास ससुर के अंदर भी होती है। जो लड़की को मायके में मिलता है वो ससुराल में नहीं मिल पाता कभी। बस वो तो लड़की के अंदर होनी चाहिए एक एबिलिटी कि भाई मैं ससुराल में जाके भी मायके जैसा प्यार और मायके जैसा हर चीज़ कर पाऊँ, वो कला लड़की के अंदर होती है। और वो मैं यही आप सभी से कहना चाहता हूँ, उन बहनों से कहना चाहता हूँ जो छोटी छोटी चीज़ों पे बड़ा बड़ा बवाल कर देती हैं। अभी जो मामला चल रहा है दीक्षा पांडे का हल्द्वानी में, ये मामला, ये जो बवाल है, इस बवाल का कारण खुद है दीक्षा। इसका जो पूरा श्रेय जाता है ना, खुद को जाता है। इसे अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया इस लड़की ने। मैंने ससुराल वालों की भी वीडियो देखी थी। यार किसके सास ससुर नहीं बोलते बताओ? सबके सास ससुर बोलते हैं भाई। यार उन्होंने अपने लड़के की शादी करी है, इतना खर्चा किया, इतना समय बर्बाद जो भी किया, इतने सपने हैं उनके भी ना। कल को वो भी तो अपने बच्चे का अच्छा ही सोचते होंगे, इसीलिए तो कुछ कहते होंगे वो। अगर कभी कुछ कह भी दिया तो उन बातों को अनसुना करो। घर में ईजा बोझी नहीं बोलते क्या यार तुम्हारे? ये बताओ, हैं इतना आप लोगों ने बचपन जिया है, इतनी उम्र आप लोगों ने अपने मायके में जी, आपकी ईजा बोझी ने कभी नहीं बोला? जिसके ईजा बोझी नहीं बोलते हैं वो करता है इस प्रकार की हरकतें। वो जो मायके में नहीं सुनता है ना, वो ससुराल में भी नहीं सुनता फिर, क्योंकि आदत तो मायके से ही बनती है, मायके से ही आदत होती है। चाहे हमारी बहन हो, लड़की हो, या फिर बीवी हो, चाहे कोई भी हो, तो मायके से ही होते हैं संस्कार। तो इसलिए ईजा बोझू से भी कहना चाहता हूँ लड़कियों के कि अभी से ये एक बहुत बड़ा सबक है हमारे पहाड़ के लिए, हमारी पहाड़ की बेटियों के लिए, कि कल को किसी और बहन का घर न टूटे। तो इसलिए समय रहते सुधरो और अपने घर के छोटे छोटे इशूज़ को बड़ा मत बनाओ। ये घर के छोटे मोटे, इनको भूल कहते हैं, इनको कोई झगड़ा या कोई ये भूल चूक रहती है, घर में भूल चूक होती रहती है। इनको कोई झगड़ा नहीं कहते, इनको कोई क्लेश नहीं बोलते, इनको कोई बड़ा मुद्दा नहीं बोलते हैं। ये एक छोटी मोटी भूल होती है, हर जगह चलती है, हर जगह होते रहते हैं। तो इनको इतना बड़ा बनाओ कि कल को आपका परिवार खुद टूटे। बाकी सभी महिलाओं से कहना चाहता हूँ, बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है एक दूसरे के घर में झांक तोक करने की, खटर पटर करके घर को बर्बाद करने की। यार वो महिलाएं, मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले दूसरे को समझ, दूसरे को अकल देने से पहले अपने घर परिवार को सुधारो, फिर आप दूसरे को ज्ञान दो। बहुत सारी महिलाएं होती हैं, उन महिलाओं के चलते उनके कहते हैं ना कीड़ बोलते हैं पहाड़ में, तो ये कीड़ क्वाड़ जो होते हैं ये दूसरे का घर बर्बाद कर जाते हैं, अच्छा खासा जीवन को चौपट कर जाते हैं। तो उनसे भी निवेदन है, और ख़ासकर अकल अपने अंदर होनी चाहिए, दिमाग अपने अंदर होनी चाहिए। घर के क्लेशों को जितना बढ़ाओगे, घर की इन भूलों को जितना बढ़ाओगे, वो क्लेश बन के निकलते हैं, और ऐसे ही यही नतीजा होता है लास्ट में। दर बदर की ठोकरें खानी होती हैं और बदनामियाँ लेनी पड़ती हैं। तो बाकी मित्रों, फिर मिलते हैं आगे अच्छे वीडियो, अच्छी फसलों के साथ। और सतर्क रहें, सावधान रहें, और अपनी समस्याओं का समाधान अपने घर में रह के करें। मायके में नहीं मिलते समस्याओं के समाधान, रोड पे नहीं मिलते समस्याओं, अपने घर के समस्याओं के समाधान, पड़ोस में जाके नहीं मिलते अपनी समस्याओं के समाधान। अपनी समस्याओं के समाधान अपने घर में होते हैं और अपने पास होते हैं। तो कोशिश करें अपनी इन उलझनों को अपने तरीके से सुलझाएं और अपनी इन परेशानियों को अपने हाथ से मिटाएं। इनका समाधान खुद निकालें, ना कि दूसरे के पास जाएं। दूसरा बंदा मज़े लेगा, वो आपकी समस्याओं का समाधान नहीं निकालेगा, वो मज़े लेगा, रंगत लेगा, बस यही है। इसलिए मैं इन बहनों से कहना चाहता हूँ, बहुत सारी बहनें इस प्रकार की हरकतें करती हैं, बहुत सारी औरतें इस प्रकार की सोच रखती हैं। एक बात और आखिरी में कहूँगा, जिस औरत ने मायके से कदम उठा दिया, अगर लड़की को पराया बोलते हैं, पराया धन, पराया धन बोलते हैं पहाड़ों में, अगर लड़की पराया नहीं होती तो क्यों विदा किया जाता? उसको बताओ। मायके में ही रहती, अपने मायके में ही खाती, वहीं रहती, क्यों विदा करते? विदा इसीलिए किया जाता है कि लड़की, बेटी तेरे को जितने भी संस्कार मायके में मिले हैं वो तूने ससुराल में जाके दिखाने हैं, वो तूने ससुराल में जाके सिखाना है अपने ससुराल वालों को, और वहाँ अपना जीवन खुशी हंसी जीना है।
और जो ससुराल वालों को अगर पसंद नहीं है तो क्यों इस प्रकार के काम करने हैं यार। मैं तो ये कहता हूँ लड़कियों से। और जो अपने मन के होते हैं ना, जो अपने जुबान के फटे होते हैं, सास से बहस करना, पति से बहस करना, हैं घर में चिड़चिड़ापन लाना, तो इस प्रकार की हरकतें वही लड़कियां करती हैं। तो इसलिए अपने अंदर शांति और संयम, सहन शक्ति बहुत जरूरी है। तो बाकी फिर मिलते हैं आगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।